हम तो सबको मानते हैं जी, है ना, इसको भी मानते हैं जी, ये भी है जी, वो भी है जी, वो भी कहानियां हैं जी, ये भी एक कहानी है जी। ऐसे विश्वास करने से बात नहीं वो कहानियां हो सकती हैं जिनके पीछे चलते थे, वो कहानियां हो सकती हैं जिनको पहले सुनते और मानते थे, लेकिन ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जिंदा है। संडे के दिन ध्यान से सुनना, जो संडे का दिन है, रविवार का दिन है, वो बाइबल के अनुसार सप्ताह का पहला दिन है। हालेलुया। लोग इसको आखिरी दिन समझते हैं, लेकिन ये सप्ताह का पहला दिन है और आप आशीषित लोग हैं कि सप्ताह का पहला दिन आप अपने परमेश्वर की आराधना में देते हैं। आमीन। तो सप्ताह के पहले दिन उसके कुछ चेले, कुछ बहनें लोग कब्र पर आती हैं, ये सोचकर कि हमारा प्रभु जो क्रूस पर मर चुका था, उसका मरा हुआ शरीर कब्र के अंदर पड़ा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग वो लोग हैं जो 3.5 साल तक यीशु के साथ साथ रहे। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से यीशु के द्वारा मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा था, यीशु को बड़े बड़े चमत्कार करते हुए देखा था, और इनमें से कई लोग मान चुके थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये सब कुछ मानने और जानने के बाद भी ये लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का पुत्र कब्र के अंदर मरा पड़ा होगा और उसके मरे हुए शरीर के लिए बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, सुगंध द्रव्य लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे खुशबू वाले पदार्थ कि उसकी लाश पर जाकर मलेंगे। ये लोग वो लोग हैं जिनके सामने मरने से पहले यीशु ने बोला था कि मैं क्रूस पर मारा तो जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इन्होंने अपनी कानों से सुना था, लेकिन सुनकर भी अनसुना कर दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार प्रभु के वचन की सच्चाई को लोगों के ऊपर प्रकट किया जाता है, प्रभु की सच्चाई को लोगों को बताया जाता है, लेकिन लोग सुनी अनसुनी कर देते हैं और जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। इनको भी विश्वास नहीं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा होगा। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मर ही नहीं सकता, वो मुर्दों के बीच में कब्र में रह ही नहीं सकता। इनको विश्वास नहीं। अंदर जाते हैं ये सोचकर कि उसकी लाश पर ये खुशबू वाली चीजें मलेंगे।
लेकिन अंदर जाकर घबरा जाते हैं। कब्र के अंदर देखते हैं, वहां पर उसके कपड़े तो पड़े हैं, लेकिन यीशु मसीह वहां नहीं। कफन पड़ा है, लेकिन यीशु नहीं। घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं। और रोना भी किस बात का कि यीशु मसीह उनको मुर्दा कब्र के अंदर नहीं मिला, इस बात का रोना है। घबरा जाते हैं। अचानक स्वर्ग दूत आता है और स्वर्ग दूत आकर इनको बताते हैं, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया। जिंदा लोग कब्रों में नहीं रहा करते, जिंदा लोग मुर्दों के बीच में नहीं रहते हैं। जिंदा तो जिंदों के बीच में रहता है, और वो यीशु जो जिंदा है आज हमारे बीच में है। हालेलुया। स्वर्गदूत बताते हैं कि भाई वो जिंदा हो चुका है, वो यहां नहीं है। और इन बातों को सुनकर अचंभित हो जाती हैं, हैरान हो जाती हैं। हैरान। इस दुनिया में जब यीशु के बारे में लोगों को बताया जाता है, लोग हैरान हो जाते हैं। इस दुनिया के बीच में जब यीशु चमत्कारों को, चंगाइयों को करता है, लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हैरान होने से कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन विश्वास करने से चमत्कार होता है। हालेलुया। हैरान होने से कोई लाभ नहीं। हाय, उसका कैंसर कैसे चला गया, हाय वो कैसे चंगा हो गया, हाय इसने शराब कैसे छोड़ दी, हाय इनके हालात कैसे बदल गए, ये कैसे हो गया। हैरान होते रहते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम चमत्कारों को देखते हैं हम हैरान नहीं होते हैं, बल्कि विश्वास करते हैं कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है और सामर्थ के काम करता है। हालेलुया। हैरान होने वालों को आशीष नहीं मिलती है। हैरान होने वालों के जीवन में चमत्कार नहीं होते हैं, लेकिन विश्वास करने वालों के जिंदगी में चमत्कार होते हैं। आमीन। हैरान होगी, ये कैसे हो गया। स्वर्गदूतों ने बताया कि उसने पहले ही कह दिया था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। तब दिमाग कुछ हिलता है कि प्रभु ने तो पहले ही बता दिया था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, लेकिन इन्होंने तो विश्वास नहीं किया। और अब जब लाश वहां नहीं है, यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है, अब हैरान और परेशान हैं। अब दिमाग हिल चुका है। अब कुछ कुछ विश्वास आने लगा है कि हमारा प्रभु जिंदा हो चुका है। और अपने इस विश्वास को जाकर बाकी 11 चेलों को बताती हैं कि भाई यीशु मुर्दों में से जी उठा है। इधर देखो, इधर यीशु मसीह
मुर्दों में से जी उठा है। सुन रहे हो? आवाज आ रही है? चेलों को बताते हैं और चेलों को भी ये बात कहानी सी जान पड़ती है, कहानी लगती है कि ये तो कोई स्टोरी है, ये कोई कहानी बना रहे हैं, ये कोई कहानी सुना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चेले विश्वासी हैं, यीशु पर विश्वास करते थे, यीशु के साथ साथ रहते थे, यीशु को प्रभु बोलते थे, यीशु को परमेश्वर का पुत्र बोलते थे। लेकिन अभी इनको ये बात कहानी सी लगती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। आज भी बहुत सारे लोग कलीसियाओं में हैं, चर्च के अंदर हैं, कहने को विश्वासी हैं, लेकिन आज भी उन्हें यह कहानी लगती है कि यीशु जो क्रूस पर हमारे लिए मरा वो जिंदा है, वो चमत्कारों को करता है, वो छुटकारों को करता है, वो चंगाइयों को देता है। जब वो गवाही को सुनते हैं दूसरों की कि यीशु ने ऐसा काम किया है, तो उनको कहानी लगती है, कहानी। चर्च में आते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन कहानी पर। किस पर? कहानी पर। उन्होंने कहानी सुनी है, यीशु क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, आज भी जिंदा है। इस कहानी पर वो विश्वास करते हैं। कहानी पर विश्वास करने से कुछ नहीं होता है, विश्वास यीशु पर करना पड़ेगा कि यीशु ही परमेश्वर है और यीशु के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर का पुत्र है और वो मुर्दों में से जी उठा है। कहानी पर विश्वास नहीं करते हम सच्चाई पर विश्वास करते हैं। ये सच्चाई है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है और उसके अलावा कोई है ही नहीं जो परमेश्वर हो। आमीन। विश्वास ये करना पड़ेगा। हम तो सबको मानते हैं जी, है ना? इसको भी मानते हैं जी, ये भी है जी, वो भी है जी, वो भी कहानियां हैं जी, ये भी एक कहानी है जी। ऐसे विश्वास करने से बात नहीं बनेगी। वो कहानियां हो सकती हैं जिनके पीछे चलते थे, वो कहानियां हो सकती हैं जिनको पहले सुनते और मानते थे, लेकिन ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जिंदा है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। जिंदगी कहानियों से नहीं बनती है, जिंदगी कहानियों से नहीं बदलती है, जिंदगी सच्चाई से बनती है और सच्चाई से ही बदलती है और सच्चाई परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसने जो बोला था वो करके दिखाया। उसने बोला था पापी मनुष्यों के हाथ में पकड़वा दिया जाऊंगा, लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और उसने जैसे बोला था वैसा ही किया और आज के दिन यीशु मसीह जी उठा
और वो हमारे बीच में जिंदा है। आमीन। चेलों ने भी कहानी समझी। पतरस सबसे पक्का चेला सुनकर कब्र के अंदर घुसता है कि मैं जाके देखता हूं वहां लाश क्यों नहीं है यीशु की, वहां मुर्दा क्यों नहीं पड़ा है कब्र में यीशु, मैं जाकर देखता हूं। और वहां देखता क्या है, यीशु मसीह का कफन तो पड़ा है लेकिन यीशु तो वहां नहीं। और उसके बारे में लिखा, वो भी अचंभित हो गया, वो भी हैरान हो गया। अरे पतरस, तू पहले तो कभी हैरान नहीं हुआ, आज कैसे हैरान हो गया? तू ही तो वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले बोला था कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब तेरा ऐसा विश्वास था, और आज जब यीशु कब्र में नहीं, उसके विश्वास के अनुसार, तो आज वो हैरान है। आज उसका ये विश्वास था वो कब्र में होगा, वो इस विश्वास से कब्र के अंदर जाता है, लेकिन उसका विश्वास तो फेल हो गया, यीशु तो वहां नहीं, इसलिए वो हैरान है। लोग सोचते हैं परमेश्वर लोगों के सोचों के अनुसार होना चाहिए। लोग सोचते हैं कोई मर गया तो मर गया, वो नहीं जी सकता, वो दोबारा मुर्दों में से नहीं जी सकता। लोग सोचते हैं, पतरस यही तो सोच रहा है, जब यीशु मर गया उसकी मुर्दा लाश यहां होनी चाहिए। लेकिन यीशु पतरस की सोचों से नहीं बना है, यीशु पतरस की सोचों के अनुसार नहीं, यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बारे में लिखा, उसने जो चाहा वही किया है। हालेलुया। दुनिया के लोगों की सोच तो यही है कि कोई कब्र में अंदर चला गया तो बाहर आ ही नहीं सकता, कोई मर गया मरने के बाद जी नहीं सकता। लोगों की सोच तो यह है, दुनिया की सोच तो यह है। लेकिन बाइबल में लिखा है, ऐ दुनिया के लोगों सुनो, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बोलता है, मेरी सोचों में और तुम्हारी सोचों में जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। लोग बोलते हैं मरकर कोई जी नहीं सकता, लेकिन यीशु तो मरकर मुर्दों में से जी उठा है। अब लोग हैरान होते रहें तो होते रहें, लोग परेशान होते रहें तो होते रहें, लोग इसको कहानी मानते रहें, लेकिन हमारे निकट तो केवल और केवल एक ही सच्चाई है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर और वो ही हमारा उद्धार करता है, और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये ईस्टर सारी दुनिया में मनाया जाता है। अरबों लोग ईस्टर को मनाते हैं क्योंकि अरबों लोग इस दुनिया में इस सच्चाई को जानते और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज के दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जिंदा है और हमारे गुनाहों को माफ करता है, हमारी जिंदगी में चमत्कारों को करता है। वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हमें घमंड है इस बात का कि हमारा छुड़ाने वाला जिंदा है। कितने लोग इस बात पर घमंड करते हैं? खड़े हो जाओ, घमंड से सीना चौड़ा करके खड़े हो जाओ।
क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। जोरदार ताली, जोरदार ताली प्रभु की महिमा के लिए, जोरदार। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।